पेश है वर्ल्ड्स टॉप 10 इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। दोस्तों, इंडस्ट्रीज मॉडर्न सिविलाइजेशन की जान मानी जाती हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अपनी इंडस्ट्रीज पर ही डिपेंड करती हैं। लेकिन ये इंडस्ट्रीज कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं, ये आप तब तक नहीं जान पाओगे जब तक ये खतरा सबके सामने ना आ जाए। इंसानी इतिहास में हमने इंडस्ट्रीज का ऐसा भयानक रूप कई बार देखा है। तो चलिए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप देख सके हमारे वीडियो सबसे पहले। नंबर 10, एक्सॉन वाल्डीज ऑयल स्पिल। बात है 24 मार्च 1989 की और जगह थी अमेरिका के अलास्का का प्रिंस विलियम साउंड। एक्सॉन शिपिंग कंपनी का एक ऑयल टैंकर एक्सॉन वाल्डीज कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच की ओर जा ही रहा था कि वो रास्ते में यहाँ के ब्लीग रीफ चट्टानों में फंस गया और अगले कुछ दिनों में इससे 37,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल पानी में बह गया। ये जगह किनारे से इतनी दूरी पर स्थित थी कि यहाँ पर सरकारी मदद पहुँचाना भी आसान नहीं था। परिणाम ये हुआ कि ये क्रूड ऑयल 2100 किलोमीटर समुद्री सीमा में फैल गया। अब अगर आप इससे हुए फाइनेंशियल लॉसेस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो जरा इसके कारण एनवायरनमेंट पे हुए नुकसान को भी समझ लीजिए। ये जगह सैलेमन, सी ऑटर्स, सील्स और सी बर्ड्स का हैबिटेट माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इसके कारण 2.5 लाख सी बर्ड्स, 2800 सी ऑटर्स, 300 सील्स और न जाने कितनी सैलेमन फिशेस की मौत हो गई होगी। नंबर 9, विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी। दोस्तों, हाल ही में 7 मई 2020 को सुबह 3 बजे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड में स्टाइरीन गैस के लीक होने के कारण आसपास की कॉलोनीज के लोगों का दम घुटने लगा और वो बेहोश होने लगे। बेबस होकर लॉकडाउन को तोड़ते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे, लेकिन वो रोड्स पर ही चक्कर खाकर बेहोश गिरने पड़ने लगे। जैसे ही ये खबर सरकार तक पहुंची, उन्होंने लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजकर तुरंत वहां से आसपास के 20 गांवों से लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस घटना में अभी तक 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 25 लोग सीरियस कंडीशन में हैं। आपको बता दूं कि स्टाइरीन गैस लीक होने पर एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस बना लेती है। नंबर 8, फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर। दोस्तों, ये घटना 11 मार्च 2011 की है। इस दिन जापान के ओकुमा के फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ आए एक अर्थक्वेक के कारण दहल गया। खतरे का अंदाजा होते ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स में चल रही सारी फिजन रिएक्शंस ऑटोमेटिकली बंद हो गईं। लेकिन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को ठंडा रखने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई जरूरी थी, इसीलिए वहाँ के डीजल जनरेटर्स को स्टार्ट कर दिया गया। पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अर्थक्वेक के कारण सुनामी की ऊंची लहरें उठेंगी। ऐसे ही एक 14 मीटर ऊंची लहर फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर से जा टकराई और एक के बाद एक कई सारे एक्सप्लोजन्स हुए। हालांकि शुरुआत में इससे किसी की भी जान नहीं गई थी, पर ऐसा माना जाता है कि इससे फैले रेडिएशन के कारण 1500 से 1800 लोग अभी तक कैंसर से अपनी जान गंवा चुके हैं। नंबर 7, ओपाओ एक्सप्लोजन। 21 सितंबर 1921 को जर्मनी के ओपाओ शहर में BASF केमिकल कंपनी के एक टावर सिलो में एक्सप्लोजन हो गया। आपको बता दूं कि टावर सिलो एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में किसी भी सब्सटेंस को रखा जाता है। इसमें 4500 टन अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का मिक्सचर रखा हुआ था। एक्सप्लोजन के कारण 500 से 600 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कम से कम 2000 लोग इंजर्ड हुए थे। नंबर 6, कुरियरीज माइन डिजास्टर। दोस्तों, कुरियरीज माइन डिजास्टर को यूरोप की माइनिंग हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक घटना कहा जाता है। ये घटना 10 मार्च 1906 को नॉर्दर्न फ्रांस में घटी थी। उस दिन सुबह कुछ अनजान कारणों से यहाँ के कोल डस्ट में बहुत भयानक एक्सप्लोजन हो गया, जिसमें 1099 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस घटना के पीछे के कारण का कभी पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये एक्सप्लोजन माइन में इस्तेमाल होने वाले किसी एक्सप्लोजिव की गलत तरीके से हैंडलिंग या फिर माइन में मीथेन गैस के फैलने से हुआ था। नंबर 5, राणा प्लाजा कोलैप्स। राणा प्लाजा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बनी एक 8 मंजिला बिल्डिंग थी। इसके मालिक सुहेल राणा बांग्लादेश की राइट विंग पार्टी आवामी लीग से जुड़े थे।
राणा प्लाजा बिल्डिंग में बहुत से मशहूर ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, शॉप्स, अपार्टमेंट्स और एक बैंक भी था। 24 अप्रैल 2013 को दोपहर के करीब 1 बजे इसके टॉप फ्लोर की पावर सप्लाई रुक गई, जिसको स्टार्ट करने के लिए डीजल जनरेटर्स चलाए गए और जैसे ही ये हुआ, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर को छोड़कर सारी की सारी बिल्डिंग ढह गई। इस घटना में 1134 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कम से कम 2500 लोग इंजर्ड भी हो गए थे। लोकल अथॉरिटीज के अनुसार ये बिल्डिंग बहुत ही बेकार टेक्निक से बनी हुई थी और ऊपर के 4 फ्लोर्स को बिना परमिशन के बनाया गया था। इस घटना के एक दिन पहले ही लोकल चैनल रिपोर्टर्स ने इसके अपर फ्लोर्स पर क्रैक्स होने की फुटेज भी दिखाई थी, लेकिन समय रहते कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। नंबर 4, बेंजिहु कॉलेरी। ये घटना है 24 अप्रैल 1942 की और जगह थी चाइना के लाइनिंग प्रोविंस का बेंजी शहर। उस समय चाइना और जापान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था और इस एरिया में जापानीज सोल्जर्स चाइना के मजदूरों से फोर्स्ड लेबर कराते थे। उस दिन यहाँ की माइन में एक कोल डस्ट एक्सप्लोजन के कारण आग लग गई थी। आग की लपटों को बाहर तक देखा जा सकता था। इस कारण वहाँ काम करने वाले मजदूर के परिवार वाले वहाँ जमा हो गए, लेकिन जापानीज सोल्जर्स ने उन्हें कुछ नहीं करने दिया। उल्टे आग की लपटों को फैलने से रोकने के लिए माइन की एंट्रेंस को भी बंद कर दिया। ना जाने कितने ही मजदूर अंदर ही मर गए होंगे, लेकिन जापानीज सोल्जर्स ने कुछ भी नहीं किया। बाद में सोवियत यूनियन ने बीच में दखल देते हुए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 10 दिन बाद ये मामला शांत हो पाया। जापानीज सोल्जर्स के अनुसार इसमें सिर्फ 40 मजदूर ही मारे गए थे, लेकिन बाद में आए आंकड़ों की माने तो इस घटना में 1549 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। नंबर 3, हैलिफैक्स एक्सप्लोजन। ये घटना है कनाडा के नोवा स्कॉटिया प्रोविंस के हैलिफैक्स शहर की। 6 दिसंबर 1917 को जब फ्रांस की एक कार्गो शिप SS माउंट ब्लैंक हैलिफैक्स हार्बर और बेडफोर्ड बेसिन को जोड़ने वाली स्ट्रेट से गुजर रही थी, तब ये बेल्जियम जा रही नॉर्वेजियन शिप SS IMO से टकरा गई। आपको बता दूं कि SS माउंट ब्लैंक शिप एक्सप्लोजिव से लदी हुई थी। इस टक्कर के कारण शिप में आग लग गई और जैसे ही ये आग उसमें रखे एक्सप्लोजिव तक पहुंची, इससे हुए एक्सप्लोजन से सारा हैलिफैक्स शहर दहल गया। इस एक्सप्लोजन में 2000 लोग मारे गए थे और करीब 9000 लोग इंजर्ड भी हो गए थे। इस एक्सप्लोजन से 2.9 किलो टन TNT के एक्सप्लोजन से निकलने वाली एनर्जी के बराबर की एनर्जी निकली थी और उस समय ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन बन गया था। नंबर 2, शेरनोबिल एक्सप्लोजन। बात है 26 अप्रैल 1986 की। यूक्रेन के प्रिप्याट शहर के शेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 में एक सेफ्टी टेस्ट चल रहा था। ये न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट से ऑपरेटेड था। सेफ्टी टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई ना होने के दौरान भी न्यूक्लियर रिएक्टर का कूलिंग वाटर सर्कुलेशन ना रुके। पावर सप्लाई को इनिशिएट करने में 1 मिनट का अंतर आ रहा था। इसको दूर करने के 3 प्रयास पहले ही किए जा चुके थे, लेकिन चौथे प्रयास के दौरान शेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर नंबर 4 में एक्सप्लोजन हो गया। इस एक्सप्लोजन ने 31 लोगों की जान ले ली, लेकिन इसका असर आज तक देखा जा सकता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक उस दिन एमिट हुए रेडिएशन के कारण 3940 लोग कैंसर और ल्यूकेमिया से जान गंवा चुके हैं। नंबर 1, भोपाल गैस ट्रेजेडी। 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को मध्य प्रदेश के भोपाल की UCIL यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की जहरीली गैस के लीक होने के कारण आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया। आपको बता दूं कि इस फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड की मदद से 7 नाम का पेस्टिसाइड बनाया जाता था। ये गैस कितनी खतरनाक होती है और इसके लीक होने से कितनी ज्यादा तबाही मची थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस घटना को दुनिया की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक घटना माना जाता है और इसी कारण हमने इसको अपनी लिस्ट में पहला स्थान दिया है। वैसे तो इससे हुए नुकसान का कोई एग्जैक्ट फिगर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस दुर्घटना में मारे गए 3787 लोगों को सरकार कॉम्पनसेशन दे चुकी है, जबकि 5,58,125 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे और 3,900 लोग तो पूरी तरह से डिसेबल्ड घोषित कर दिए गए थे। सच में उस दिन भोपाल शहर की स्थिति क्या रही होगी,
ये सोचकर ही रूह कांपने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वैसे तो इन घटनाओं को हम एक दूसरे से कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं, इनमें से सबसे दर्दनाक घटना कौन सी थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह के फन की फैक्ट्स के लिए चैनल का हिस्सा बने लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाकर। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए।